बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेरिबेलम। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर होता है। ऊपर टेंडोरम सेरिबेलाई जो है सेरिबेलम से सेपरेट करता है। एंटीरियरली जो है इसमें फोर्थ वेंट्रिकल होता है। शेप इसकी देखें तो ये ओवाइड होता है और मिडली जो है कंस्ट्रक्टेड होता है। दो ओवाइड यूं लोब होते हैं जो कि दरमियान से मिडली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। और इसके लोब देख लेते हैं। इसके 3 लोब हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और फ्लोकुलोनोडुलर लोब। इनके नेम्स के साथ इनके फंक्शन को भी रिलेट कर लेते हैं। एंटीरियर लोब जो है हम यूँ देख लेंगे, अगर पीसी जो होटल है उसने अपने एफबी पे एक अलग साइट बनाई हुई, तो हम कहेंगे एट पीसी एफबी। तो ए से एंटीरियर लोब, टी से हो गया टोन ऑफ द मसल कंट्रोल करता है, पी से जो है पोस्टीरियर लोब, ये सी से कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट करवाता है, एफ से होगा फ्लोकुलोनोडुलर लोब, तो बी से वो बैलेंस और पोस्चर कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है एंटीरियर लोब पे यहाँ पे जो है सेरिबेलम से जो है प्रोप्रिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आती है, इसलिए इसे स्पाइनोसेरिबेलम भी कहते हैं। जो पोस्टीरियर लोब है यहाँ पे जो है जब ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स सेरिबेलम से लोअर मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने जा रहा हो, तो साथ में सेरिबेलम को भी बताता है कि मैं ये मूवमेंट कराने जा रहा हूँ, तो इस वजह से इसे वो पोस्टीरियर लोब के अंदर जाती है, तो इसलिए इसे सेरिब्रोसेरिबेलम कहते हैं। और फ्लोकुलोनोडुलर लोब जो है क्योंकि वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कम्प्लेक्स से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, इसलिए इसे हम वेस्टिबुलोसेरिबेलम कहते हैं। इसके अलावा जो है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव फ्लोकुलोनोडुलर लोब है, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव, इसलिए आर्चीसेरिबेलम कहते हैं। उससे कम जो है पुराना वो एंटीरियर लोब है, इसलिए हम इसे पेलियोसेरिबेलम कहते हैं। और सबसे न्यू जो है वो पोस्टीरियर लोब है, इसलिए हम इसे नियोसेरिबेलम कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस देख लेते हैं। उसके लिए हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये दो जो है अगर सेरिबेलम को हम खोल के सीधा कर लें, पोस्टीरियर सरफेस उनको देखें, तो हमें ये नज़र आएगा दरमियान में ये वर्मल एरिया है, उसके साइड पे पैरा वर्मल एरिया है। और अगर हम यूँ देखें, जैसे हम पहले देखा था उसको सेरिबेलम को हमने काट के, तो ये जो है ये वाला एरिया ये एंटीरियर लोब है, ये वाला एरिया पोस्टीरियर लोब है, और नीचे ये फ्लोकुलोनोडुलर लोब है। यहाँ पे हमें फिशर्स भी नज़र आ रहे हैं। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे प्राइमरी फिशर है, ठीक है, ये बी शेप फिशर होता है। और जो पोस्टीरियर लोब और फ्लोकुलोनोडुलर लोब को सेपरेट कर ले, इसे हम डोर्सोलैटरल या पोस्टीरियोलैटरल फिशर भी कहते हैं, या फिर इसे यूवुलोनोडुलर फिशर भी कहते हैं। तो ये वाला यूवुलोनोडुलर फिशर हमें नज़र आ रहा है। अब ये जो एंटीरियर लोब है इसे हमने कहा था स्पाइनोसेरिबेलम, लेकिन स्पाइनोसेरिबेलम सिर्फ एंटीरियर लोब पर नहीं बल्कि ये पूरा वर्मल और पैरा वर्मल एरिया पे भी कंट्रीब्यूट करता है। और जो सेरिब्रोसेरिबेलम है वो ये वाले, यानी कि वो जो है ना वो लैटरल सेरिबेलम तक महदूद रह जाता है, दरमियान में वर्मल फिर पैरा वर्मल, और इसे हम लैटरल सेरिबेलम कहते हैं ना, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो पोस्टीरियर लोब जो है वो सिर्फ इन लैटरल हेमिस्फेयर्स तक महदूद रह जाता है। और जो है फ्लोकुलोनोडुलर लोब ये वेस्टिबुलर सेरिबेलम में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब इसके न्यूक्लियस को देख लेते हैं। यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के लिए निमोनिक है, डोंट ईट ग्रीसी फूड। तो डी से डेंटेट न्यूक्लियस, ई से एम्बॉलीफॉर्म न्यूक्लियस, जी से ग्लोबोज और एफ से वेस्टिजियल न्यूक्लियस। तो हम लैटरल टू मीडियल जाते हैं। यहाँ पे हमें पता है लैटरल हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे डेंटेट न्यूक्लियस ये जो है इस तरह की शेप को, कोई क्रम्पल्ड बैग के शेप का होता है, यहाँ डेंटेट न्यूक्लियस आ जाएगा। और ग्लोबोज और एम्बॉलीफॉर्म जो हैं ये हमें वर्मल और पैरा वर्मल एरिया के अंदर बेसिकली मिलते हैं। ये एम्बॉलीफॉर्म हो गया, ये हम ग्लोबोज अगर कर लें तो इस तरह से यहाँ पे मिलता है। और फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है वो मेनली फ्लोकुलोनोडुलर लोब में होता है। बाकी इतना याद रखना है, फ्लोकुलोनोडुलर लोब के अलावा ये वर्मल एरिया के अंदर भी हमें नज़र आ रहा होता है। बाकी यहाँ पे ये चीज़ बतानी रह गई थी कि ये जो है ये आउटर जो है वो ग्रे मैटर होता है और इनर इसके वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर में भी ये जो मैंने आपको न्यूक्लियस बताया इसे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ये वाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका ग्रे मैटर 2 जगहों में प्रेजेंट होता है। एक तो इसके आउटर जिसे हम फोलिया कहते हैं, यहाँ पे इसने फोल्ड्स बनाए होते हैं ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, तो फोलिया होता है। और जो अंदर न्यूक्लियस होता है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। और बाकी जो इसका वाइट मैटर होता है वो एक ब्रांचेस यहाँ पे बनाता है जो कि माइलोइडल एक्सॉन से बनता है, उसे हम आर्बर वाइटी कहते हैं। आर्बर वाइटी जो है वो इस सेरिबेलम को ये जो ब्रेन स्टेम है इससे कनेक्ट करता है, या वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से कनेक्ट करता है, या इस तरह से डिफरेंट चीज़ों से कनेक्ट करता है, इनका इंटरकनेक्शन होता है। तो स्ट्रक्चर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें कॉर्टेक्स और वाइट मैटर होता है इनर। तीन लेयर्स हैं इसकी, मॉलिक्यूलर, परकिंजी और ग्रैनुलर लेयर। यहाँ पे 2 तरह के एफरंट फाइबर्स हैं, एक क्लैम्बिंग फाइबर, दूसरा मॉसी फाइबर्स। क्लैम्बिंग फाइबर जो हैं वो एस्पार्टेट रिलीज़ करते हैं, मॉसी फाइबर जो है ग्लूटामिन रिलीज़ करते हैं। क्लैम्बिंग जो है इंफीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं, और मॉसी जो है इसके अलावा कहीं से भी रेटिकुलर फॉर्मेशन से, स्पाइनल कॉर्ड से, रेड न्यूक्लियस से, कहीं से भी आए तो उसे हम मॉसी फाइबर्स कहते हैं।
अब इनकी लेयर्स के अंदर इनको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। ये पहले बस ये देख लें कि ये डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो परकिंजी सेल्स हैं, यहाँ पहले मॉलिक्यूलर लेयर से शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर मेनली सिनैप्स हो रहे हैं, बाकी जो नीचे से न्यूरॉन्स आ रहे हैं उनका सिनैप्स यहाँ पे होता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। लेकिन बस यहाँ पे 2 इनहिबिटरी न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, एक होते हैं स्टीलिएट और दूसरा होते हैं बास्केट सेल्स। ये दोनों गाबर्जिक होते हैं, गाबर रिलीज़ करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं परकिंजी लेयर के अंदर। यहाँ परकिंजी सेल्स हमें नज़र आते हैं। यहाँ ये ऊपर डेंड्राइट्स आ रहे हैं मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर, स्पाइनस प्रोसेस हैं इसके। उसके नीचे ग्रैनुलर लेयर के अंदर 2 तरह के न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। एक तो मेन जिनके नाम पे इस लेयर का नाम रखा है वो ग्रैनुलर सेल लेयर, जो कि ऊपर जाके पैरेलल फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूसरा यहाँ पे गोल्जी सेल जो कि इनहिबिटरी हैं। अब यहाँ से क्लाइंबिंग फाइबर डायरेक्टली आते हैं, वो आके स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द परकिंजी सेल्स के साथ सिनैप्स करते हैं और इसको स्टिमुलेट करते हैं, और जो इन रिटर्न यहाँ पे आके डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को इनहिबिट करते हैं। इस तरह से ये ओवर एक्सटेंशन और अंडर एक्सटेंशन ऑफ मसल्स को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ से जो मॉसी फाइबर्स हैं ये जाके दोनों को जाके स्टिमुलेट करेंगे, इन ग्रैनुलर सेल्स को भी और गोल्जी सेल्स को भी। अभी ग्रैनुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है तो वो जाके परकिंजी सेल्स को इनहिबिट करते हैं, परकिंजी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन अगर ये इनको स्टिमुलेट करते हैं गोल्जी सेल्स को, तो गोल्जी सेल्स इन रिटर्न इन ग्रैनुलर सेल्स को भी इनहिबिट करते हैं और जाके ऊपर परकिंजी सेल्स को भी इनहिबिट करते हैं। और यहाँ पे जो ये गोल्जी सेल्स का कलेक्शन बन जाते हैं इसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। हमने सेरिबेलम को ग्रे मैटर देख लिया, अब इसके वाइट मैटर देख लेते हैं। यहाँ 3 ग्रुप ऑफ फाइबर्स बनते हैं। एक इंट्रिंसिक फाइबर जो कि फोलिया, वो हमने फोलिया देखा था, यूं सेरिबेलम था, तो ये यहाँ पे ग्रे मैटर जैसे हम फोलिया कहते हैं। फोलिया को वर्मिक्स से कनेक्ट करते हैं, या फिर 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये तो एक दूसरे पे 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं। एफरेंट फाइबर जो हैं, मतलब इनपुट जो सेरिबेलम की तरफ आ रही होती है वो कॉर्टेक्स से आ रही होती है, जो कि अपने मोटर प्लान्स के साथ शेयर करता है। स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है, जो कि ऊपर प्रोप्रिसेप्टिव इंफॉर्मेशन जो लेके जा रहे होते हैं वो सेरिबेलम को प्रोवाइड करते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कम्प्लेक्स से जा रही होती है, जो कि हमारी आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं इन रिस्पॉन्स टू हमारे एयर्स के अंदर जो मतलब डायनामिक एक्सेलरेशन हो रही है या इस तरह से कुछ काम हो रहा है उसको। और रेड न्यूक्लियस से आ रहा है, जो कि फ्लेक्सर मसल को कंट्रोल करता है। या टेक्टम को, जो कि ये भी आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आई मूवमेंट और हेड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और इफरेंट फाइबर्स, अच्छा आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जो भी हम एफरेंट पाथवेज पढ़ेंगे, सारे एफरेंट ट्रैक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर जो वो सेरिबेलम के अंदर मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर होंगे। ये बात लाजमी याद रखनी है, इन्फीरियर और मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जो हैं उसके अंदर एंटर होंगे। 3 पेडंकल्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। तो ये मिडल और इन्फीरियर से एंटर होंगे एफरेंट वाले। और इफरेंट के अंदर हमने क्या हिसाब देखा था, जो हम पहले देख रहे थे इसके लेयर्स के अंदर, हमने कहा था पहले परकिंजी सेल्स वो उसको डिफरेंट जो है एफरेंट फाइबर्स ने उसको स्टिमुलेट किया था, फिर परकिंजी जाके डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को जाके स्टिमुलेट करती है, और डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई से फिर मेन आउटपुट निकलती है। अब यहाँ पे डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई में 3 तरह के न्यूक्लियस थे, ये डेंटेट, एम्बॉलिफॉर्म, ग्लोबोज और फेस्टिजियल। तो डेंटेट, एम्बॉलिफॉर्म और ग्लोबोज से जो आउटपुट निकलेगी वो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू नीचे जाएगी, और जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस से निकलेगी वो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू निकलेगी। और कुछ परकिंजी सेल्स डीप सेरेब्रल पे नहीं भी जाते, वो डायरेक्टली जो है सेरिबेलम को लीव कर लेते हैं। वो मेनली जो कि वर्मिक्स और फ्लोक्यूलोनोडुलर लूप के अंदर होते हैं। अब हम सेरिबेलर एफरेंट फाइबर्स देख रहे हैं, तो मेन सेरिबेलर एफरेंट फाइबर्स के बारे में अभी तक हमें क्या पता है कि ये मिडल और इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू जो है सेरिबेलम के अंदर एंटर होते हैं। लेकिन मेन वाले से, अब मेन वाले इसके अंदर 3 हैं, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर, कॉर्टिको अलाइवो सेरिबेलर और कॉर्टिको रेटिकुलो सेरिबेलर। ये 3 जो हैं मेन है। अब देखते हैं किस तरह से, पहले हम ग्रीन वाले को फॉलो करते हैं। ये कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर है, तो इसने वही फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से यहाँ से इन्होंने निकलना है। ये इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल के लेटरल जो आर्म है वहाँ से पास करेंगे। और यहाँ पे पोंटाइन न्यूक्लियाई, हमें पता है पॉन्स के अंदर पोंटाइन न्यूक्लियाई स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर पड़े होता है, जो कि फिर दूसरी साइड पे डिफ्यूजेट करते हैं और पोंटाइन ब्रिज बनाते हैं, जिसका हमें ये पता है। तो यहाँ पे पोंटाइन न्यूक्लियस के पास जाके सिनैप्स करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हैं यहाँ पे पॉन्स के अंदर ये मिडल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू पास होकर सेरिबेलम के अंदर चले जाएंगे। तो ये कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये पिंक वाले को फॉलो करते हैं, जो कि कॉर्टिको अलाइवो सेरिबेलर है। तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से वहाँ से निकलेगा, इंटरनल कैप्सूल से पास करेगा और नीचे जाके और लाइब्रेरी न्यूक्लियस जो है इन्फीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस जो हम कहते हैं, इन्फीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस पे सिनैप्स करेगा और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब इसको हम कहेंगे ये क्लाइंबिंग फाइबर है, और ये जो दोनों हैं, ये जो भी एंटर हो रहा है इसके अलावा, इसको हम कहेंगे ये मॉसी फाइबर्स हैं। ये पिंक वाले हो गए क्लाइंबिंग फाइबर्स। तो ये यहाँ से इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू एंटर होंगे और यहाँ पे सेरिबेलम के अंदर चले जाएंगे। और थर्ड वन हमारा रह गया कॉर्टिको रेटिकुलो सेरिबेलर, तो वो भी बिल्कुल इस तरह से निकलेगा, लेकिन इंटरनल कैप्सूल से पास नहीं करेगा। भाई यहाँ पे जाके रेटिकुलर फॉर्मेशन
पे जाएगा, और ये जो है ये मिडल और इन्फीरियर दोनों के थ्रू पास होके सेरिबेलम के अंदर जाता है। अब उनको याद किस तरह से रख सकते हैं, मैं तो PM से याद किया, जैसे कॉर्टिको, वैसे तो सारे कॉर्टिको सेरिबेलर ही पाथवे हैं ना, तो इसमें पोंटो मेन वर्ड है, तो P से PM मैंने याद रखा है कि मिडिल सेरेब्रल पेडुंकल के थ्रू एंटर होता है। कॉर्टिको रेटिकुलर सेरिबेलर से, अब इसमें रेटिकुलर है RIM से मैंने याद रखा है कि ये मिडल और इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के थ्रू पास होते हैं, और जो दूसरे वाला है वो जो है वो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के थ्रू, जो कि लाइब्रेरी वाला है क्लैम्बिंग फाइबर्स, वो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के थ्रू जो है वो पास करते हैं। अब कुछ माइनर एफरेंट पाथवेज हैं, वो बिल्कुल माइनर है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें आ जाता है रूब्रोसेरेबेलर पाथवे, जो यहाँ पे रेड न्यूक्लियस पड़ा होता है मिड ब्रेन के अंदर, वहाँ से ये सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के थ्रू एंटर होकर इसके अंदर चले जाते हैं। और टेक्टोसेरेबेलर पाथवे, वो टेक्टम जो है वो मिड ब्रेन के अंदर जो बिल्कुल पीछे से हम शुरू करें तो टेक्टम टेगमेंटम, तो वहाँ पे जो टेक्टम से शुरू होते हैं, तो ये टेक्टोसेरेबेलर पाथवे यहाँ पे हो गया। तो हमने एफरेंट फाइबर्स पढ़ लिए जो कि कॉर्टेक्स से आ रहे थे। अब हम एफरेंट फाइबर्स देखते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, ये जो कि हमें प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन देती हैं। ये हमने पहले सेंडिंग ट्रैक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ। तो ये जो है वो 3 तरह के होते हैं, क्यूनियो स्पाइनोसेरिबेलर, डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं क्यूनियो सेरिबेलर। तो हम एफरेंट ट्रैक्स टुवर्ड्स सेरिबेलम देख रहे थे, उसके अंदर हमने देख लिया था जो कॉर्टेक्स से आ रहे थे, वो हम देखेंगे जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे थे। स्पाइनल कॉर्ड वाले हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, जो कि हम असेंडिंग ट्रैक से देख रहे थे। तो ये 3 तरह की होती हैं, क्यूनियो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन ले जाके स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रोप्रियोसेप्शन है बॉडी की इस वक्त। तो पहले क्यूनियो स्पाइनोसेरिबेलर जो है वो अबव द लेवल ऑफ C8 के काम करता है, मतलब ये अपर लिम और अपर पार्ट ऑफ द थॉरक्स से इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। उसके बाद डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ये लोअर लिम और ट्रंक से लेकर आता है, और हमें ये पता है कि यहाँ क्लार्क कॉलम बन जाता है C8 से लेकर L2 और L3 तक। उसके बाद वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर जो है ये अपर और लोअर लिम दोनों से प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, और ये बिलो द लेवल ऑफ L3। तो अबव द लेवल ऑफ C8 ये C8 से लेकर L2 और L3 तक डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर, और बिलो द लेवल ऑफ L3 वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर। तो पहले क्यूनियो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक देख लेते हैं, वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न जो है यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ऊपर पास करेगा, और यहाँ पे एक्सेसरी आर्कुएट न्यूक्लियस पर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पर शुरू होंगे और सेरिबेलम के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक देख लेते हैं, वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे एक क्लार्क न्यूक्लियस हमें नजर आ रहा है जो कि C8 से L2 L3 तक जाता है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे निकलेगा और वो यहाँ इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के थ्रू चला जाएगा। इसके लिए हमने एक निमोनिक देखा था पहले भी, सिप और डिप, यानी कि ये C जो है क्यूनियो स्पाइनोसेरिबेलर है, ये इन्फीरियर पेडुंकल यानी कि IP, और ये जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर है DIP, यानी ये भी क्या है इन्फीरियर पेडुंकल। डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक इन्फीरियर पेडुंकल से पास करता है। तो ये दोनों इन्फीरियर पेडुंकल से यहाँ पे हो गए। अब हमारे पास तीसरा रह गया जो कि है वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, वो हमें यहाँ पे ब्लू कलर से नज़र आ रहा है। ये रहा, यहाँ पे भी डॉर्सल ग्रे हॉर्न के अंदर ये साइनेप्स करेगा सेकंड ऑर्डर। ये देखिए ये ऑपोजिट साइड पे जा रहा है। ये अब क्योंकि इसके पास अपर और लोअर लिम दोनों की प्रोप्रियोसेप्शन है, तो फिर ये भी उल्टे काम करेगा। ये यहाँ से पहले इस तरफ जाएगा, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल से पास करके फिर नीचे मिडल, उसी में नीचे आएगा, मिडल सेरेब्रल पेडुंकल से पास करके फिर बैक साइड से यानी कि पीछे से आएगा और फिर इसके अंदर एंटर हो जाएगा मिडल सेरेब्रल पेडुंकल के थ्रू दूसरे सेरिबेलम में। अब देखिए जिस साइड से ये सेरिबेलम जो हमें पता है कि ये सेम साइड में पे कंट्रोल करता है, तो आप सारे देखिए ये तो बिल्कुल सेम साइड पे जा रहे थे, लेकिन जिसने डेक्यूजेट भी किया वो भी फाइनली सेम साइड पे आ गया। तो सेरिबेलम सेम साइड को कंट्रोल करता है, मतलब गेट कंट्रोल उसका सेम साइड पे होता है। हमने एफरेंट ट्रैक्स देख लिए हैं, एफरेंट पाथवे। अब आउटपुट देखते हैं जो कि सेरिबेलम से बाहर जा रही होती है। वो हमें पता है कि 4 न्यूक्लियस इन्होंने जाना है। एक डेंटेट न्यूक्लियस जो कि मैंने यहाँ ब्राउन से शो किया हुआ है, ग्लोबोज और एम्बॉलीफॉर्म न्यूक्लियस जो मैंने दूसरी साइड पे यहाँ ब्लू कलर से शो किया हुआ है, और थर्ड वन जो है फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो कि मैंने यहाँ ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। अब पहले जो है डेंटेट न्यूक्लियस से 2 तरह के ट्रैक्स बनेंगे, डेंटोथैलेमिक जो कि डायरेक्ट थैलेमस के पास चले जाएंगे, और दूसरा है डेंटोरुब्रोथैलेमिक। ये डेंटोरुब्रल वाले यानी कि ये ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पे थैलेमस भी देखें डेक्यूजेट के ऑपोजिट साइड वाले थैलेमस के पास जा रहे हैं, और ये भी ऑपोजिट साइड वाले रेड न्यूक्लियस के पास जाके फिर डेंटोरुब्रो और फिर थैलेमस के पास जाएंगे, और फिर फाइनली उन्होंने कॉर्टेक्स के पास जाना होता है। तो ये हो गया डेंटेट न्यूक्लियस से। अब दूसरा देखें ग्लोबोज और एम्बॉलीफॉर्म, इनको ये ग्लोबोज एम्बॉलीफॉर्म रुब्रल पाथवे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल से ये पास करेंगे और यहाँ पे ये रेड न्यूक्लियस के पास जाएंगे, रेड न्यूक्लियस से फिर इप्सिलैटरल साइड पे ये मोटर न्यूरॉन्स के पास चले जाएंगे। तो ये भी हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट वाला रहता है फेस्टिजियल। तो ये है
फेस्टिजियल वेस्टिबुलर पाथवे, यहाँ से निकलेगा और ये इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल। हमें पता है जो हमने इफ्रंट ट्रैक करे थे, हमने कहा था कि बाकी जो 3 न्यूक्लियस हैं डेंटेट और ग्लोबोज और अम्बॉलीफॉर्म, ये सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल से निकलते हैं। जो फेस्टिजियल है इन्फीरियर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल से निकलेंगे। यहाँ पे ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कम्प्लेक्स पड़ा हुआ है जो कि 8th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये लैटरल, उसके 4 पार्ट होते हैं, सुपीरियर, मीडियल, लैटरल और इन्फीरियर। तो ये लैटरल पे जाएंगे और वहाँ से फिर ऑनवर्ड वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। तो ये तो इसके हो गए मेन जो कि न्यूक्लियस से निकलेंगे। इसके अलावा परकिंजी हमने देखा था कि वो डायरेक्टली विदाउट सैनैप्सिंग डीप सेरेब्रल न्यूक्लियर पर सैनैप्स किए बगैर ही वो निकल जाते हैं, वरना ये परकिंजी यहाँ पे सैनैप्स करता है इन सारे न्यूक्लियस पर, फिर वो आगे आउटपुट देते हैं। लेकिन कुछ परकिंजी विदाउट सैनैप्स यहाँ पर चले जाते हैं और ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कम्प्लेक्स के पास जाएंगे और वो भी वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक का पार्ट बन जाएंगे। तो ये हो गए, बस एक रह गया जो कि है फेस्टिजियल रेटिकुलर पाथवे। वो फेस्टिजियल न्यूक्लियस वो भी इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल से पास करके यहाँ रेटिकुलर फॉर्मेशन पे सिनैप्स करेगा और नीचे जो है वो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक का पार्ट बन जाएगा। बाकी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।